नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 है आपका प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। उसके अतु लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट अतु लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 10 में प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप 90+ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो उन सभी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और जितने भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 90+ अंक हर सब्जेक्ट में ला सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है कैसा होना चाहिए, अगर गोलीय है तो हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। तो हमके टाइप्स ऑफ गोलीय दर्पण पूछा गया था, तो ये 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। पहला क्या होता है, पहला होता है अवतल दर्पण और सेकंड है उत्तल दर्पण। तो आपसे इनके उपयोग भी पूछ सकते हैं। अगर आपको द्वंद्व में इस चैप्टर से प्रश्न आएगा तो उपयोग भी पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी एक उपयोग पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण की कोई उपयोग लिखिए, उत्तल दर्पण की कोई उपयोग लिखिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन सकता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कोई भी प्रश्न बने तो आप उसको आसानी से सॉल्यूशन कर सके। इसके लिए आपको नीचे प्लेलिस्ट जरूर देखनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहाँ पर आपको चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवर्धन किसे कहते हैं। तो क्या आवर्धन किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिसमें ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। तो है इस परिभाषा हो गई क्या किसकी, आवर्धन की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन को हम क्या स्मॉल m से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और जो बिंब की ऊंचाई होती है h। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई आपके पास बी क्या है, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो इसकी लंबाई क्या h है और प्रतिबिंब की लंबाई क्या h' है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र होता है आवर्धन का। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा कि अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। और उसके अथवा में इस प्रकार से भी आ सकता है कि अपवर्तनांक और माध्यमों में प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो इम्पोर्टेंट यह भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपवर्तनांक की डेफिनेशन। तो क्या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। इस अनुपात को अपवर्तनांक अथवा सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं n21 बराबर क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या समझते हो या आप क्या समझते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या बोल सकते हैं वायु की सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अगर हम किसी का भी अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं तो क्या उसे हम क्या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, n m बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v। ठीक है, इसका फॉर्मूला नेक्स्ट देखते हैं। लेंस की क्षमता से क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्यात्मक रूप से लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी की व्यतिक्रम उस लेंस की क्षमता कहलाते हैं। तो क्या है, अगर फोकस दूरी का व्यतिक्रम क्या होता है, लेंस की क्षमता होती है। मेन डेफिनेशन यही है कि जो फोकस दूरी के व्यतिक्रम को हम क्या लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इतनी भी डेफिनेशन चाहें तो आप लिख सकते हैं अगर आपको फुल याद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी मीटर में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, क्या दिया गया, एक पेंसिल पानी से भरे कांच के पात्र में तिरछी डुबोई जाती है तो यह वायु एवं जल के अंतराल पृष्ठ पर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। क्या यह पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई प्रतीत होती है जबकि इसे जल के स्थान पर अन्य द्रव्यों जैसे केरोसिन या
तारपीन के तेल में डुबाई जाती है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो बहुत ही क्या बड़ा प्रश्न है, तो इसे आंसर जरूर बहुत ही छोटा होगा। जितने प्रश्न बड़े होते हैं उसके आंसर उतने ही छोटे होते हैं। तो नहीं, जो बताया गया है ऊपर वो नहीं है, उतनी मूल्य नहीं दिखाई देगी, क्योंकि किसी भी माध्यम में प्रकाश की सापेक्ष चाल उसके सापेक्ष आवर्तनांक पर निर्भर करती है। जो प्रकाश काल के सापेक्ष आवर्तनांक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा कि एक माध्यम का आवर्तनांक किस प्रकार प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष आवर्तनांक का व्यंजक उन दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल के पदों में ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें व्यंजक ज्ञात करना है, तो आवर्तनांक क्या होता है, NM बराबर क्या, निर्वात वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो क्या C/Vm, तो इसका N1 क्या होगा C/V1 और N2 होगा C/V2। ठीक है, तो ये किस सूत्र से निकाला हमने, जो ऊपर सूत्र दिया गया है। तो अगर N/N2 निकालेंगे तो क्या आएगा C/V2/C/V1। ठीक है, ये वाली N हमने क्या इसके बटे में लिख दी, यहाँ पर N था N/N2 कर दिया, तो N के बराबर में C1/V2 आएगा और इसके बटे में क्या आएगा, हमारा जो N2 था ये बटे में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या बचा, CC कट जाएंगे तो V1/V2 बचा, और फिर हम N2 निकालेंगे तो इस प्रकार यह भी निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लेलिस्ट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार जरूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।